कृपा पात्र श्री काशनी नागेंद्र जी महाराज भी कृपा पूर्वक पधारे, हम सभी को कृतार्थ कर रहे हैं। ये हम सभी का परम सौभाग्य है। महाराज जी की कथा चल ही रही है, तो बोलते हैं कि व्यस्तता ज़्यादा है, भाई थोड़ा सा समय अनुकूल ही रखना। बस हम अपनी उपस्थिति देकर के आज वहाँ भी खूब, वहाँ महाराज जी का 51 ब्राह्मण बैठे हुए हैं, भागवत का मूल पारायण चल रहा है, तो महाराज जी बहुत अपने कार्य में व्यस्तता है, पूज्य गुरुदेव की भी बहुत व्यस्तताएं हैं। तो क्यों ना हम पहले आशीर्वचन प्राप्त कर लें। और यजमान परिवार गुरुदेव ये सभी ऑस्ट्रेलिया से ही पधारे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविंदाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भागवत भगवान की। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक वृंदावन बिहारी, गोलोकपति गोपीपति वृंदावन बिहारी, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न परमात्मा नारायण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण व्यासासन पर विराजमान आदरणीय कर्मनिष्ठ ओजस्वी वाणी है, जिनकी ऐसे परम विद्वान भागवत रसिक आदरणीय सुमंत कृष्ण शास्त्री जी, व्यास आसन को वंदन। और हमारे लाला को तो जन्म हेवे को ही, और कन्हैया को तो जन्म हृदय में हर समय हेवे ही है। और लाला को, लाला के बाबा को, सबको जय श्री कृष्ण। और हमारे मंच पर विराजमान चाचा जी, ये हम सब के चाचा जी हैं। हमारे वृंदावन में जितने भी युवा कथाकार हैं, हमारे मित्र, हम सब के चाचा जी हैं ये। अब हमने भी हमारे सुमंत जी से भी बोल दिया कि आप भी चाचा जी बोला करो। जहां गुरु जी की बात है वहां गुरु जी, नहीं तो सब चाचा। हमने जगत चाचा इनको बना रखा है। तो हमारे जगत चाचा जी को वंदन प्रणाम। इनका लाड़ दुलार प्यार हम सबको मिलता रहता है। बड़े परम सौभाग्य की बात है कि कलकन निनादनी श्री यमुना महारानी के पावन तट पर पितृपक्ष में भगवान श्री कृष्ण ने जहां लीलाएं की थी, ऐसे स्थान श्रीधाम वृंदावन में मुरली मनोहर की कथा, और वो भी मुरली वाला में सुनने को प्राप्त हो रही है। संयोग तो देखो, भगवान मुरली बजाते हैं यमुना किनारे, और वो भी वृंदावन में, और प्रांगण है मुरली वाला का, और सुनने वाले मुरली वाले के भक्त। तो हमारे अंदर भी मुरली बजे, सबके अंदर मुरली बजती है, और भगवान बजाएंगे तभी तो बजेगी। बगैर भगवान के बजाने मुरली कैसे बजेगी? भगवान हमारे अंदर छिद्र हैं, और उन छिद्रों को जब तक वो आच्छादित नहीं करेंगे तब तक बंसी का स्वर कैसे निकलेगा? बताओ। उनकी कृपा होगी तभी यह संभव है। लेकिन उनकी कृपा कैसे मिलेगी? शास्त्र की बात कह रहा हूं। उनकी कृपा तो तभी मिलेगी जब हम उनको सुनेंगे।
बोले कैसे सुनेंगे? बोले कथा सुनेंगे किसी संत के मुख से। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों का साथ। और जब आप संतों का साथ करेंगे, सानिध्य उनका प्राप्त करेंगे, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे संत, तो फिर वो भगवत कथा आपको सुनाने के लिए तैयार होंगे। अब भगवान भी ऐसे वैसे थोड़े करो ना नटखट से कि गंदगी मैंने की है तो उसे दूर तो आप करो, प्लीज रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं ना। मुझ में सामर्थ्य नहीं है इस गंदगी को साफ करने की, आप कुछ कृपा करो। तो वो एक ही बात कहेंगे कि हाँ ये गंदगी साफ हो सकती है, काम करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले जहां कथा हो रही हो उस कथा में बैठ जा और कथा सुन, और शब्द के द्वारा, कर्ण द्वार से मैं तेरे हृदय में प्रवेश करूंगा, तेरी गंदगी को साफ कर दूंगा। फिर वो हृदय मंदिर बनता है, वहां भगवान वास करते हैं। सौभाग्यशाली हैं आप कि परंपरागत हमारे आदरणीय सुमंत कृष्ण शास्त्री जी, मैं बार बार यह कहता हूं कि व्यासपीठ पर अधिकारी वक्ता होना चाहिए। अधिकारी वक्ता मिले तो ही कथा श्रवण करनी चाहिए, और अधिकारी वक्ता होगा तभी उस कथा का फल आपको मिलेगा। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कहा गया है। वहां अधिकारी वक्ता की कथा है, अधिकारी श्रोता की कथा है कि इस कथा को कहने वाला कौन होना चाहिए। गुरु परंपरागत हो, जिसने अध्ययन किया हो, ब्राह्मण शरीर हो, संध्या इत्यादि करता हो, ऐसे सुसंस्कृत ब्राह्मण के द्वारा हम जब कथा सुनेंगे, क्योंकि भागवत एक अनुष्ठान है। और आजकल भागवत को बेचते बहुत लोग फिर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहो। क्योंकि वो कौन से लोग हैं पता है जो भागवत को बेच रहे हैं? बता दूं, वो इंद्र के अनुयायी हैं सब, जिनको अपनी सत्ता का डर रहता है। वो लोग जब सुखदेव जी के पास आए थे कि भैया ये अमृत ले लो और ये कथा अमृत हमें दे दो, तो वो भी अधिकारी नहीं है इस कथा के। तो इसीलिए आपको वक्ता के रूप में हमारे सुमंत कृष्ण शास्त्री जी मिले हैं, और परंपरागत हैं, विद्वान हैं, सहज हैं, सरल हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है 24 घंटे में से 12-13 घंटे तो हमारे साथ ही व्यतीत होते हैं वृंदावन में जब होते हैं। कभी कभी तो 12 बज जाता है। तो मैंने कहा भैया हमारे चक्कर में मत पड़ा करो, घर में कहेंगे कि इतनी देर तक आते हो। लेकिन ये मौज है, ये मस्ती है, फ्री रहने का बोझा नहीं ढोना है सिर पे लेकर के, हमको फ्री रहना है। और जो बोझा लेकर के रहता है तो उसका शरीर टेंशनों का घर बन जाता है। इसलिए खुलो खिलो महको, और महक उन्हीं के जीवन में है जो खुलते हैं, खिलते हैं, हंसते हैं, और आनंद परमात्मा की कथा में है। आप कथा सुने आनंद के साथ, भगवान के दर्शन, ये समझो यमुना जी की गोद में बैठकर बांके बिहारी के सानिध्य में साक्षात नारायण समक्ष विराजे हैं, वहां आप कथा सुन रहे हैं। इससे भाग्य की बात और कोई नहीं हो सकती। ये सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है। कोई कथा करा ले बहुत बड़ी बात है, सुन भी नहीं सकते बैठ करके कहीं जा करके। तो ये सौभाग्य आपको संयोग जो मिला है ये बहुत उत्तम है। कई जन्मों के पुण्य जो आपके उदय हुए हैं तब जाकर के। हमारी चर्चा हो रही थी, सुमन जी से बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में ये कथा होनी थी, लेकिन मेरे बांके बिहारी को तो कुछ और ही मंजूर है। आप सबको अपनी गोदी में और यहाँ सानिध्य में बिठाकर कथा सुननी थी। तो आज वह संयोग सुलभ हुआ है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ, और हमारे सुमंत कृष्ण शास्त्री जी महाराज को बांके बिहारी जी भागवत भगवान खूब सामर्थ्य दें, जिससे कि वो जन जन में हमारे सनातन धर्म की ध्वजा पताका को भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में उसका प्रचार कर सकें। और अगली कथा ऑस्ट्रेलिया में हो और हम लोग वहां प्रवचन करने आए।
जय श्री कृष्ण। राधे राधे।